नमस्कार। सूची पर्यावरण कक्षा 10वीं के द्वितीय श्लोक में सूची पर्यावरण जो पाठ है उसका प्रथम श्लोक मैंने जैसे परीक्षा में आता है उस तरह से सोल्व किया था। तो इसी तरह से मैं दूसरा श्लोक लेकर आया हूँ। श्लोक है कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयानमाला छन्दावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पंक्त्यो यननन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। तो इस श्लोक में ये कहते हैं कि शतशक्तियानम, शतशक्तियानम का तात्पर्य होता है कि जो सैकड़ों और शक्तियानम यानी मोटर गाड़ियाँ, तो जो सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं वो कज्जल मलिनम धूमम मुंचती अर्थात काले रंग का धुआं यानी काजल के समान जो एक काला धुआं है, धुआं यानी धुआं, मुंचती यानी छोड़ती है। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं ध्वानम वितरंती, ध्वानम यानी शोरगुल यानी बहुत तेज़ ध्वनि है, वो वितरंती यानी छोड़ती हुई या बिखेरती हुई। वाष्पयान माला, वाष्पयान माला यहाँ पे आया है। वैसे तो देखिए जैसे कि पहले की रेलगाड़ियाँ थी वो वाष्प के इंजन होते थे यानी भाप के इंजन होते थे, तो इसके लिए उसका नाम वाष्पयान माला डाला है। तो वाष्पयान माला का यहाँ तात्पर्य है रेलगाड़ियाँ, अर्थात माला के रूप में यानी एक के साथ दूसरा डब्बा जुड़ा हुआ होता है इसलिए उसको माला के रूप में लिखा है। तो वाष्पयान माला संधावती, संधावती यानी बिखेरती हुई। तो कहते हैं कि अनेकों रेलगाड़ियां हैं, वो धुआं, कैसा धुआं, काजल के समान एकदम मलिन काला धुआं है, वो बिखेरती हुई चलती है। और ही यानानाम अनंतः पंक्त्यः संसरणम कठिनम, और इस प्रकार से इन यानानाम, यानानाम यानी मोटर गाड़ियों के या अनेक अलग अलग प्रकार की गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में, अनंतः पंक्तियाँ यानी अनंत पंक्तियों में बहुत सारी अनेकों मोटर गाड़ियों के मध्य, इनके बीच में संसरणम कठिनम, संसरणम यानी होता है विचरण करना है, बहुत ही कठिन हो गया है। अर्थात इतनी मोटर गाड़ियाँ बढ़ गई है कि लोगों का घूमना यहाँ पर कठिन हो गया है। तो पूरे श्लोक का एकदम अगर सेंटेंस का अर्थ देखा जाए तो ये कहता है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ हैं वो काजल के समान मलिन काला धुआं छोड़ती है और कोलाहल बिखेरती हुई यानी बहुत ही ज़्यादा तेज और कानों को असहनीय इस प्रकार की आवाज़ों को बिखेरती हुई रेलगाड़ियों की पंक्तियाँ दौड़ती हैं और गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में चलना है वो कठिन हो गया है। तो इस तरह से हम इसमें से कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है क धूमम मुंचती, कौन धुएं को छोड़ती है? तो सक्त शक्ति यानम, ये एक साथ एक मिला होना चाहिए। सत शक्ति यानम यानी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। संसरणम कीदृशम जातम, विचरण करना कैसा हो गया है? विचरण करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो संसरणम कठिनम जातम। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य उत्तरत वाष्पयानमाला किम करोति, वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ती ध्वानम, अर्थात दौड़ रही हैं और ध्वनि बिखेर रही है, बहुत ही असहनीय, कानों को असहनीय आवाज़ बिखेर रही है। का अनंता, क्या है अनंत रूप में, क्या है यहाँ पर? याना नाम पंक्तियों अनंता, अर्थात मोटर गाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो याना नाम पंक्तियों अनंता। इस प्रकार से यथा निर्देशानुसार वाले प्रश्न करते हैं कि अनंतः पंक्त्यः इत्यनयो पदयो किम विशेषण पदम। अनंतः पंक्तियाँ यानी अनेकों पंक्तियाँ, इन दोनों में आपको विशेषण पद कौन सा लगता है? विशेषण क्या होता है आपको बहुत बार बताया मैंने कि जो विशेषता बताता है। अब आपको अगर हिंदी अर्थ आ रहा है तो आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं। अनेक पंक्तियाँ, देखिए पंक्तियाँ क्या है? संज्ञा है, और अनेक इसकी विशेषता बता रहा है, बहुत है, एक है, चार है, पाँच है, तो अनंतः विशेषण है। और विशेष्य पूछता तो पंक्त्य विशेष्य है। ध्वनिम इत पदस्य समानार्थक पदम श्लोकात चित्वा लिखत। ध्वनिम इत पदस्य समानार्थक पदम, अर्थात ये जो श्लोक आया है इसमें ध्वनिम का समानार्थिक पद कौन सा है वो श्लोक से निकलना है। तो ध्वानम, ध्वानम का तात्पर्य भी यही होता है ध्वनि, तो ध्वानम इसका सिमिलर वर्ड है, समानार्थी है, सिनोनिम से। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शक्ति यानम, तो सत शक्ति यानम यहाँ पे देखिए
कहाँ कहीं कर क्या होता है कि क्रिया लास्ट में नहीं आकर के बीच में या स्टार्टिंग में आ जाती है, तो वहाँ पे आपको उसमें क्रियापद आपसे पूछेगा, क्योंकि आपको लगता है हमेशा कि क्रिया अंत में आती है, लेकिन वो बीच में आ जाती है। इति वाक्य किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो शतशकटियानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम, काले रंग का धुआं, धूम यानी धुआं, और मुंचतियन छोड़ती है, तो छोड़ना क्रिया है ना, तो मुंचती क्रिया है। यानानाम पंक्तियों यनंता इति वाक्य किम अव्यपदम, अव्यपद जो आपको मैंने 9th क्लास में भी करवाए थे, और आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ फिक्स अव्यय होते हैं, य, स्व, न, ही, अर्हि, त्वम, सॉरी तू, बही, अंतः, इस प्रकार से। तो आपको इसमें आपको अव्यपद ढूंढ के लिखना है। याना नाम पंक्तियों य अनंतः, इस सेंटेंस में ही ढूंढना है, पूरे श्लोक में नहीं। तो ये देखिए, याना नाम में है नहीं यान, पंक्तियों में भी नहीं है पंक्तियाँ, य अनंता, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो य वर्ड है ना, स्व, य, तो वहाँ पे तो य वर्ड है वो आपके अव्यपद हैं, तो यहाँ पे एक अव्यय सामने आया है। अगले तीसरे श्लोक की और चलते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं, वायुमंडलम रसम दूषितम न हि निर्मलम जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, करणीयम बहिरंतर अंतर जगति तू बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। इसको आप लयबद्ध भी गा सकते हैं, जैसे मैंने पिछले वाला पद्य गाया था। तो देखिए इसमें अर्थ क्या कहता है, जब आप इसका अन्वय करेंगे तो जो ही शब्द है वो सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, और उसका मतलब होता है निश्चित रूप से, यानी डेफिनेटली। तो इसका तात्पर्य जब होगा तो होगा निश्चय ही अत्यधिक दूषित, भ्रशम दूषितम है ना, तो भ्रशम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, दूषितम यानी दूषित, वायुमंडलम यानी वायुमंडल है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा पूरा कि निश्चित रूप से ही जो हमारा वायुमंडल है वो अत्यधिक दूषित है, यानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है। और न ही निर्मलम जलम, और इस पर्यावरण में या इस धरती पर, पृथ्वी पर, न ही यानी नहीं है, निर्मलम जलम यानी मल रहित, अर्थात निर्मल जल, यानी इस निर्मल का तात्पर्य होगा साफ सुथरा पानी, पीने योग्य पानी। तो इस पृथ्वी पर, धरातल पर निर्मल जल या साफ सुथरा पानी नहीं है, खत्म हो चुका है लगभग। आगे कहता है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, भक्ष्यम का मतलब होता है खाने के लिए, जो भी अपन कोई वस्तु खाने के लिए लाते हैं वो सारी की सारी वस्तुएं, खाने के योग्य जो वस्तुएं हैं वो कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी बेकार की वस्तुओं से, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, तो उन बेकार की वस्तुओं से मिश्रित है, यानी उनसे मिक्स करके बनाई गई है, अर्थात किसी में कुछ डाल के उसको बनाया गया है। तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, तो सारी की सारी खाने योग्य वस्तुएं हैं वो क्या है, कुत्सित पदार्थों से बनी हुई, यानी बेकार पदार्थों से बनी हुई है। समलम धरातलम, और जो हमारा धरातल है, पृथ्वी है, वो समलम, समलम का मतलब होगा मल से युक्त है, स उपसर्ग साथ के अर्थ में आता है, तो समलम यानी धरातल है वो मल से युक्त है, अर्थात हमारा धरातल है वो बहुत ही गंदा है, मल से युक्त है, गंदगी से युक्त है। आगे कहता है, करणीयम बहिरंतर जगति ही, करणीयम तात्पर्य होता है, देखिए अनियर प्रत्यय आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया था, तो अनियर का तात्पर्य होता है चाहिए के अर्थ में। कोई भी अगर अनियर प्रत्यय वाला शब्द होता है, क्रिया वाला, तो उसके अंत में चाहिए लोग जुड़ेगा, जैसे क्री धातु करने के अर्थ में होती है, तो यहाँ पे करणीयम का अर्थ होता है करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए वो आगे बताता है कि बहिरंतर जगति ही, बहिर यानी बाहर से, और अंतर यानी अंदर से, जगति यानी इस संसार को, तू यानी तो इस संसार को बाहर से और अंदर से, बाहर से मतलब ऊपरी पृथ्वी को, धरातल को, और अंतर जगति यानी आंतरिक, आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से मतलब शहरों के अंदर से, मनुष्य के अंदर से, तो इस प्रकार से सभी जगह से, तो अंतर जगती बहिर्जगती है, साथ इस संसार को अंदर से और बाहर से दोनों जगह से शुद्धिकरणम यानी शुद्ध करना चाहिए या शुद्ध करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे संसार को, इस पृथ्वी को, इस धरातल को, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करना होगा। और अंत में कहता है शुचि पर्यावरणम, अर्थात हमारा पर्यावरण है वो पवित्र हो। तो ऐसी कामना हम लोग करते हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 श्लोक पढ़े, इसी तरह से हम अगले दोनों वीडियो में 2 श्लोक और करेंगे। इसके अंदर हमें प्रश्न उत्तर अब करने हैं। देखिए,
पहला प्रश्न आता है एक पदेन उत्तरम। किम वृषम दूषितम? अत्यधिक दूषित क्या है? वायुमंडलम, वायुमंडल है, बहुत ज़्यादा दूषित है। कीदृशम जलम नास्ति? जल कैसा नहीं है? जलम निर्मलम नास्ति, जल साफ सुथरा नहीं है, निर्मल नहीं है, ताज़ा नहीं है। भक्ष्यम कीदृशम अस्ति? भक्ष्यम यानी भोजन कैसा है? भोजन कैसा है? बुरे बुरी बुरी वस्तुओं से मिश्रित है, यानी कुत्सित वस्तु मिश्रितम। आगे धरातलम केन युक्तम अस्ति? धरातल किससे युक्त है? धरातल यानी धरती मल से युक्त है, गंदगी से युक्त है, तो समलम अस्ति। अगला दूसरा है पूर्ण वाक्य उत्तरयत, एक प्रश्न पूर्ण वाक्य वाला है। अस्माभिः किम करणीयम अस्ति? हमें क्या करना चाहिए? तो अस्माभिः बहिरंतर अंतर जगति तु शुद्धिकरणम करणीयम। हमें हमारे आसपास के वातावरण को, पृथ्वी को, धरातल को बाहर से और अंदर से शुद्ध करना चाहिए। यथा निर्देशः प्रश्नानाम उत्तरतः, यानी निर्देशानुसार आपको प्रश्नों को उत्तर करना है। अत्यधिकम इत्यस्य पर्यायपदम श्लोकात चित्वा लिखत। अत्यधिक शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको श्लोक से लिखना है। तो भ्रसम जो शब्द आया था उसका मतलब भी अत्यधिक होता है। अल्पम इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति? बाकी सेम ऊपर वाला प्रश्न ही पूछ लिया। अत्यधिकम यानी ज़्यादा, अल्पम यानी थोड़ा, तो थोड़ा का विलोम क्या होगा? वही होगा अत्यधिकम या अल्पम। उत्तर आपके सामने है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको उत्तर सामने होता है लेकिन आप ढूंढ नहीं पाते हैं उसका, तो थोड़ा सा पेपर पढ़ते समय ध्यान दें कि कहीं उत्तर मिल नहीं रहा है, तो वो आपको बहुत आसानी मिल जाएगा, तो आप उसका जो वर्ड भी हैं प्रॉपरली लिख पाएंगे। समलम धरातलम इत्यनयोः पदयोः किम विशेषण पदम? समलम धरातलम दो वर्ड हैं, मल से युक्त धरातल, इसमें आपको विशेषण पद क्या है? मैंने आपको पिछले वाले श्लोक में बताया था कि विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है। तो देखिए धरातल यानी धरती, और कैसी है धरती? समलम यानी गंदगी से युक्त है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि धरातल संज्ञा है और समलम विशेषण है। विशेष्य क्या होगा फिर? धरातलम। करणीयम बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम इति वाक्ये किम क्रियापदम? क्रियापद ढूंढना है। एक सेंटेंस दे रखा है उसमें क्रियापद बताना है। देखिए पहले वाला जो प्रश्न आया था सेम वैसा का वैसे ही अब है। आपको हिंदी अर्थ आएगा तो आप उसका क्रिया, कर्ता, कर्म जो भी पूछेगा बता देंगे। करणीय में नहीं करना चाहिए, बहिरंतर जगति बाहर और अंदर से, तू बहुशुद्धिकरणम यानी हमारे पर्यावरण को बाहर से और अंदर से शुद्ध करना चाहिए। तो देखिए क्रिया हमेशा जरूरी नहीं है कि अंत में आए, बीच में भी आ सकती है जो पिछले वाले श्लोक में आई थी, स्टार्टिंग में भी आ सकती है जो देखा भी आई है। कर्णियम स्टार्टिंग में जो आया वही क्रिया है। तो करना चाहिए बाहर और अंदर से जगत को शुद्धिकरण में नहीं शुद्ध, तो यहाँ पे कर्णियम एक क्रिया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 श्लोक कर चुके हैं और आगे आने वाले 2 वीडियो के द्वारा और हम पूरे के पूरे चैप्टर के श्लोक करेंगे। मैं वीडियो इसलिए लंबा नहीं करना चाहता कि 2 श्लोक देखने के बाद है थोड़ा सा माइंड सेट नहीं रह पाता है, तो आप 2 वीडियो देखें तो आप आराम से उसको कवर अप कर पाएंगे। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद बच्चों। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।